2025 ममता बनर्जी के लिए कठिन साबित हो सकता है। उनके नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को लेकर एक के बाद एक समस्याएं उठ रही है। पार्टी के भीतर आपसी मतभेद, उनकी सरकार के खिलाफ उठते सवाल और हाल ही में मुर्शिदाबाद में भड़के दंगे जैसे मुद्दे उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई दंगों ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह दंगा वक्फ बोर्ड से जुड़े नए कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के। 4 अप्रैल को संसद ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर इसे पास किया था, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। मुर्शिदाबाद में यह विरोध दंगा में तब्दील हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 2 जीपों में आग लगा दी और 8 अप्रैल को हिंसा के दौरान 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पिता पुत्र को पीट कर मारने की घटना शामिल है। ममता बनर्जी पर सवाल इस कारण उठ रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद और अन्य क्षेत्रों में वक्फ कानून के विरोध की संभावना पहले से थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कार्यवाही के लिए पुलिस को तैयार नहीं किया, जिससे हिंसा और प्रदर्शन बढ़ गए। ममता ने इस हिंसा के बाद कहा कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि यह केंद्र सरकार का कानून है और इसके लिए केंद्र से सवाल किया जाना चाहिए। सर्वेंदु अधिकारी, बीजेपी नेता और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ममता की तुष्टीकरण की राजनीति को दोषी ठहराया। वही सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन का हाथ भी इस हिंसा में हो सकता है, जिसके लिए बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला कर दिया गया है। ममता ने इसे खारिज करते हुए कहा कि बॉर्डर सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ममता की पार्टी टीएमसी में आपसी टकराव भी बढ़ता जा रहा है। 4 अप्रैल को पार्टी के भीतर एक नई झगड़े की खबर सामने आई, जब कई टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ ज्ञापन सौंपने का फैसला किया। सांसदों के एक समूह ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के फैसले का विरोध किया। हालांकि इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद महुआ मोइत्रा का नाम शामिल नहीं था, जिससे वह नाराज हो गए। महुआ को इस बात पर आपत्ति थी कि उनका नाम लिस्ट में नहीं था और इसके बाद कल्याण बनर्जी से उनका विवाद हो गया। दोनों के बीच गहमागहमी भड़क गई थी और मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। इसी दौरान टीएमसी सांसद कृति आजाद ने विवाद को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि महुआ ने उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर ट्वीट कर शेयर किया है। यह घटना ममता की पार्टी के अंदर की अंदरूनी गहमागहमी को उजागर करती है और पार्टी के नेताओं के बीच बढ़ती असहमति को भी दिखाती है। ममता बनर्जी के लिए 2025 और 2026 के चुनाव की राह मुश्किल नजर आ रही है। उनके नेतृत्व में पार्टी को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तृणमूल कांग्रेस के भीतर पार्टी नेताओं के आपसी विवाद और दंगों की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो उनकी छवि और भी अधिक दबाव पड़ सकता है। साथ ही बीजेपी और विपक्षी दल भी हमला पे हमला कर रहे हैं, जो ममता के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। हालांकि ममता ने हमेशा अपने समर्थकों को अपनी मजबूत राजनीतिक क्षमता और प्रबंधन से आश्वस्त किया है, लेकिन अब उनके लिए यह साबित करना जरूरी हो गया है कि वह इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिला सकती हैं।